हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सो इजी। आप लोग को मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बारे में तीनों फॉर्म मतलब आपका एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ। तो उसी का ही आज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोग को। आइए देखिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहले मैं वीपी आपको दे देता हूं, याद हो जाएगा आपको। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अकेला होने से इज, सब्जेक्ट एक से ज्यादा होने से यू होने से आर, सब्जेक्ट आई होने से एम। ये हुआ। उसका बाद भार, भार के साथ में आईएनजी जोड़िए। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अकेला होने से इज, सब्जेक्ट एक से ज्यादा होने से यू होने से आर, सब्जेक्ट आई होने से एम। उसका बाद भार, भार के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हाँ बच्चे, बाकी का वीपी। वीपी नंबर 2 नेगेटिव। नेगेटिव का चलते नॉट, वीपी नंबर 2 पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अकेला होने से इज, सब्जेक्ट एक से ज्यादा होने से यू होने से आर, सब्जेक्ट आई होने से एम। उसके बाद नॉट, भार के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका नेगेटिव का फॉर्म। वीपी नंबर 3 ये आपका इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। सब्जेक्ट अकेला होने से पहले बैठाइए इज, सब्जेक्ट एक से ज्यादा होने से यू होने से पहले आर, सब्जेक्ट आई होने से पहले एम। उसका बाद सब्जेक्ट, उसका बाद भार के साथ में आईएनजी, उसका बाद आपका ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका तीनों वीपी मतलब वीपी 1, वीपी नंबर 2 ये हुआ एफर्मेटिव का मतलब हाँ वाचक का। वीपी नंबर 2 आपका नेगेटिव मतलब ना वाचक का। वीपी नंबर 3 मतलब प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका तीनों फॉर्म, तीनों वीपी। ओके, तो चलिए अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सवाल क्या है, अजय चाय पी रहा है। तो आप लोग जानते हैं किस तरीके से किया जाता है। पहले आप सब्जेक्ट बैठाइए, अजय, अजय हुआ सब्जेक्ट। अभी आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट अकेला होने से इज होता है, तो बैठा दीजिए इज। पीना अंग्रेजी भार हुआ पीना मतलब ड्रिंक, साथ में आईएनजी को जोड़ दिए, ड्रिंकिंग। तो अजय इज ड्रिंकिंग टी। तो अजय चाय पी रहा है मतलब अजय इज ड्रिंकिंग टी। ये हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हाँ वाचक वाक्य। अजय चाय नहीं पी रहा है। देखिए,
अजय अकेला हुआ इज, उसके बाद नेगेटिव का चलते नॉट, पीना अंग्रेजी ड्रिंक, साथ में आएंगे ड्रिंकिंग, क्या चाय मतलब टी। तो अजय चाय नहीं पी रहा है, तो अजय इज नॉट ड्रिंकिंग टी। समझ गए आप नेगेटिव? ओके, तो ये हुआ प्रैक्टिस। अजय क्या चाय पी रहा है? सवाल मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, सब्जेक्ट अकेला होने से प्रश्नवाचक वाक्य में या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपका इज पहले बैठता है सब्जेक्ट पहले। तो नियम के अनुसार पहले इज बैठा, इज, उसका बाद सब्जेक्ट हुआ अजय, पीना ड्रिंक, साथ में आएंगे ड्रिंकिंग, उसके बाद हुआ टी। तो इज अजय ड्रिंकिंग टी? अजय क्या चाय पी रहा है? ओके, पिताजी मुझे बुला रहा है। तो सब्जेक्ट फादर मतलब पिताजी, पिताजी अकेला है इसलिए इज, बुलाना अंग्रेजी कॉल, साथ में आएंगे कॉलिंग, किसे? ऑब्जेक्ट हुआ मी मतलब मुझे। तो फादर इज कॉलिंग मी, पिताजी मुझे बुला रहा है। नेगेटिव देखिए इसका, पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं या बुला रहा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। देखिए, फादर फादर अकेला इसलिए इज, नहीं मतलब नेगेटिव इसलिए नॉट, बुलाना अंग्रेजी कॉल, साथ में आएंगी कॉलिंग, ऑब्जेक्ट हुआ मी। तो फादर इज नॉट कॉलिंग मी, पिताजी मुझे नहीं बुला रहा है। अब सवाल, तो पिताजी क्या मुझे बुला रहा है? पिताजी क्या मुझे बुला रहा है? तो पिताजी अकेला है इसीलिए नियम के अनुसार पहले इज बैठेगा, इज फादर, तो इज फादर कॉलिंग मी, पिताजी क्या मुझे बुला रहा है? तो हुआ आपका तीनों फॉर्म इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। दीपक लोग घर बना रहा है। तो दीपक लोग मतलब एक से ज्यादा हुआ। देखिए, दीपक्स एक से ज्यादा है इसीलिए आर, बनाना अंग्रेजी बिल्ड, साथ में आईएनजी बिल्डिंग, घर बना रहा है द हाउस। तो दीपक्स आर बिल्डिंग द हाउस, दीपक लोग घर बना रहा है। नेगेटिव देखिए, तो दीपक लोग घर नहीं बना रहा है। दीपक्स आर नॉट
बिल्डिंग द हाउस। तो दीपक्स आर नॉट बिल्डिंग द हाउस, दीपक लोग घर नहीं बना रहा है। तो दीपक लोग क्या घर बना रहा है, सवाल, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दीपक लोग, इसीलिए पहले आर हुआ, एक से ज्यादा है, उसके बाद दीपक्स, तो आर दीपक्स, बिल्ड मतलब बनाना, साथ में आईएनजी, बिल्डिंग, तो आर दीपक, दीपक्स बिल्डिंग द हाउस। तो आर दीपक्स बिल्डिंग द हाउस, दीपक लोग क्या घर बना रहा है। ओके, तुम किताब पढ़ रहे हो, मतलब सब्जेक्ट यू, यू होने से भी आर होगा। पढ़ना अंग्रेजी भार हुआ रीड, तो यू आर रीडिंग क्या, द बुक्स या द बुक। तो यू आर रीडिंग द बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, नेगेटिव। यू आर नॉट रीडिंग द बुक, तो यू आर नॉट रीडिंग द बुक, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो हुआ नेगेटिव। अब देखिए, तुम क्या किताब पढ़ रहे हो, तुम क्या किताब पढ़ रहे हो। तो देखिए, यू है बोल के पहले आर हुआ, आर यू, रीडिंग द बुक, तो आर यू रीडिंग द बुक, तुम क्या किताब पढ़ रहे हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। सब्जेक्ट आई, आई होने से एम, सीखना अंग्रेजी लर्न, LEARN, साथ में ING, लर्निंग। तो आई एम लर्निंग, क्या सीख रहा हूं, इंग्लिश। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। अब देखिए, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। मैं क्या अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं क्या अंग्रेजी सीख रहा हूं, सवाल, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई होने से पहले एम होगा, एम आई,
तो एम आई लर्निंग क्या इंग्लिश, तो एम आई लर्निंग इंग्लिश, मैं क्या अंग्रेजी सीख रहा हूं। चलिए आज हम लोग आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम लोग तो इसका पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख लिए हैं। तो आज चलिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए देखिए, प्रैक्टिस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रैक्टिस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वीपी नंबर 1, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका अकेला होने से, आई होने से वाज, याद रखिएगा। सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होने से, यू होने से वेयर, उसका बाद भार, भार का साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब हाँ वाचक वाक्य। दूसरा आपका वीपी नंबर 2, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, मतलब ना वाचक वाक्य। जैसा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अकेला होने से आपका वाज, सब्जेक्ट आई होने से भी वाज, सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होने से, यू होने से वेयर, उसका बाद नेगेटिव का चलते नॉट, उसका बाद भार प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका नेगेटिव का वीपी। उसका बाद हुआ वीपी नंबर 3, मतलब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, सब्जेक्ट यदि अकेला है तो पहले आपका क्या बैठेगा, वाज बैठेगा। सब्जेक्ट आपका यदि आई होता है तो पहले आपका वाज बैठेगा। सब्जेक्ट यदि एक से ज़्यादा होता है और यू होता है तो पहले वेयर बैठेगा। उसका बाद सब्जेक्ट, उसका बाद भार, भार का साथ में आईएनजी, भार, भार का साथ में आईएनजी, उसका बाद ऑब्जेक्ट, उसका बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब आपका इंट्रोगेटिव साइन। तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब आपका प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम लोग तीनों वीपी दे दिए हैं, थोड़ा लक्ष्य कर लीजिए, नोट करके रखिएगा, काम में लगेगा। आइए अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी शब्द को अंग्रेजी बनाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए तो अजय घर जा रहा था। तो देखिए मैं बना रहा हूं, सब्जेक्ट हुआ आपका अजय, अजय, अजय आपका अकेला है इसीलिए वाज हुआ। जाना अंग्रेजी जा रहा था, मतलब जाना, जाना अंग्रेजी गो, साथ में आईएनजी को जोड़ दिया, गोइंग हो गया। कहाँ, अजय वाज गोइंग टू, अजय जा रहा था कहाँ, घर, ऑब्जेक्ट हुआ घर, मतलब टू हाउस। तो अजय वाज गोइंग टू हाउस, मतलब अजय घर जा रहा था। अब आइए नेगेटिव, तो अजय घर नहीं जा रहा था, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। देखिए ध्यान दीजिए, अजय अकेला बोल के वाज, उसके बाद नेगेटिव का चलते नॉट, अजय वाज नॉट गोइंग, गोइंग टू हाउस। तो अजय वाज नॉट गोइंग टू हाउस, मतलब अजय घर नहीं जा रहा था। ये हुआ आपका नेगेटिव। तो अजय क्या घर जा रहा था, मतलब सवाल हो गया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो अजय क्या घर जा रहा था। देखिए आइए, तो अजय आपका अकेला है तो इसीलिए पहले वाज बैठेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वाज बैठता है, तो वाज, तो अकेला है बोल के पहले वाज, उसका बाद अजय, उसके बाद भाग का साथ में आएंगे, वाज अजय गोइंग टू हाउस। तो क्या हुआ आपका, वाज अजय गोइंग टू हाउस, मतलब अजय क्या घर जा रहा था। तो समझ गए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। तो मैं किताब पढ़ रहा था, मतलब
आई, आई होने से वाज, पढ़ना अंग्रेजी रीड, साथ में आएंगे रीडिंग द बुक। तो आई वॉज रीडिंग द बुक मतलब मैं किताब पढ़ रहा था। ये हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब हाँ वाचक वाक्य किसका, ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब देखिए नेगेटिव। तो मैं किताब नहीं पढ़ रहा था मतलब नेगेटिव सेंटेंस। देखिए आई, आई होने से वाज, नेगेटिव का चलते नॉट, आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक। तो आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक मतलब मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस आपका, मतलब नामवाचक वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो मैं क्या किताब पढ़ रहा था मतलब सवाल चलाया, मतलब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस किसका, ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आइए इसको बनाते हैं, अंग्रेजी बनाते हैं। तो सब्जेक्ट आई है, तो आई आपका होने से पहले क्या बैठेगा, वाज। तो वाज, उसका बाद सब्जेक्ट आई, पढ़ना अंग्रेजी रीड, साथ में आएंगे रीडिंग। वाज आई रीडिंग द बुक। तो आपका सवाल हो गया, मतलब मैं क्या किताब पढ़ रहा था, क्या हुआ आपका, वाज आई रीडिंग द बुक, मैं क्या किताब पढ़ रहा था। तो समझ गए। तो हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे। तो सेंटेंस है हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे। तो हम लोग अंग्रेजी वही, डब्ल्यू वही, तो एक से ज्यादा है तो क्या होगा, वेयर। अभी सीखना अंग्रेजी लर्न, साथ में आएंगे लर्निंग। तो वी वेयर लर्निंग क्या, इंग्लिश। तो देखिए वी वेयर लर्निंग इंग्लिश मतलब हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे। ये हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे मतलब नेगेटिव। तो सब्जेक्ट वी, एक से ज्यादा है बोल के वेयर, उसका बाद नेगेटिव का चलते नॉट, सीखना अंग्रेजी लर्न, साथ में आएंगे लर्निंग क्या, इंग्लिश। तो वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश मतलब हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। तो हम लोग क्या अंग्रेजी सीख रहे थे मतलब सवाल हो गया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका, ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो सब्जेक्ट आपका एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा होने से भी पहले आपका क्या बैठेगा, वेयर बैठेगा। तो वेयर, उसका बाद सब्जेक्ट वी, सीखना अंग्रेजी लर्न, साथ में आईएनजी को जोड़ दिया क्या, इंग्लिश। तो क्या हुआ देखिए, अब वेयर वी लर्निंग इंग्लिश मतलब हम लोग क्या अंग्रेजी सीख रहे थे। तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तुम खत लिख रहे थे,
सब्जेक्ट यू, तो यू होने से क्या होगा आप लोग जानते हैं, पहले भी सीख चुके हैं। तो यू होने से भी वेयर होगा। जैसा सब्जेक्ट आपका मतलब एक से ज्यादा होने से, सब्जेक्ट यू होने से क्या होता है, वेयर होता है। तो यू वेयर। लिखना अंग्रेजी राइट, साथ में आईएनजी को जोड़ दीजिए, राइटिंग। तो यू वेयर राइटिंग द लेटर। तो यू वेयर राइटिंग द लेटर मतलब तुम खत लिख रहे थे। तुम खत नहीं लिख रहे थे मतलब नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट यू, वेयर, नेगेटिव का चलते नॉट, लिखना अंग्रेजी राइट, साथ में आईएनजी जोड़ने से डबल टी आईएनजी हो जाता है और ई आपका हट जाता है। यू वेर नॉट राइटिंग, तो तुम खत नहीं लिख रहे थे। यू वेर नॉट राइटिंग द लेटर। तुम क्या खत लिख रहे थे मतलब सवाल हो गया। तो आइए देखिए, तुम मतलब यू, सब्जेक्ट यू, तो पहले क्या बैठेगा, वेयर, उसका बाद सब्जेक्ट यू, लिखना अंग्रेजी राइट, राइटिंग, आईएनजी को जोड़ दिए तो वेयर यू राइटिंग द लेटर। तो वेर यू राइटिंग द लेटर, तुम क्या खत लिख रहे थे, तो वेर यू राइटिंग द लेटर। ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका पहले मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का तीनों फॉर्म लेके विस्तारित मैं आप लोग का सामने आलोचना किया हूं, डिस्कस किया हूं, आप लोग को सिखाया हूं। आज वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए वीपी आपका तीनों फॉर्म का दिया हुआ है। प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वीपी नंबर 1, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई और उई मतलब मैं और हम लोग होने से सेल होता है। मैं और हम लोग छोड़ के दूसरा जो भी कोई सब्जेक्ट होना क्यों सबका साथ में उइल होता है। उसका बाद बी, उसका बाद भार्ब का प्लस में आईएनजी, उसका बाद में ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हाँ वाच्य वाक्य। 2 नंबर नेगेटिव सेंटेंस मतलब ना वाच्य वाक्य। पहले सब्जेक्ट, उसका बाद आई हुई के साथ आपका सेल, आई हुई को छोड़ के दूसरा कोई भी होने से विल, उसका बाद नॉट, उसका बाद बी, उसका बाद भार्ब प्लस आईएनजी, उसका बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस का वीपी नंबर 2। वीपी नंबर 3 मतलब प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए सब्जेक्ट यदि आई हुई होता है तो पहले सेल बैठता है। आई हुई को छोड़ के दूसरा कोई भी चीज होने से पहले विल बैठता है, उसका बाद आता है सब्जेक्ट, उसका बाद बी, उसका बाद भार्ब, भार्ब का साथ में आईएनजी, उसका बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका तीनों फॉर्म मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हाँ वाच्य वाक्य का वीपी। 2 नंबर हुआ नेगेटिव सेंटेंस मतलब ना वाच्य वाक्य का वीपी। और 3 नंबर हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य का वीपी। देखिए, देख लिए, हाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक से लिख के रखिएगा। ओके, तो चलिए अभी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं घर जाता रहूंगा। हाँ एक चीज मैं और भी आप लोगों को बोल रहा हूं, जाता रहूंगा, खाता रहूंगा, पीता रहूंगा, देखता रहूंगा, सोता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, या जाते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, देखते रहेंगे,
सोते रहेंगे, सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जाते रहोगे, खाते रहोगे, देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, चलते रहोगे, सोते रहोगे, आप लिखते रहोगे। ये सब यदि होता है, भाव का फॉर्म यदि हिंदी में ऐसा होता है, मतलब क्रिया का फॉर्म, तो समझ लीजिएगा यह है आपका हिंदी में, मतलब पहचानिएगा, वो हुआ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो समझ गए। अब देखिए, मैं घर जाता रहूंगा, सब्जेक्ट हुआ आपका आई। आई होने से जानते हैं आप लोग, पहले शैल, उसके बाद बी, जाना अंग्रेजी भार हुआ गो, तो गो का साथ में आईएनजी को जोड़ दिए, गोइंग कहां पर, टू हाउस। तो आई शैल बी गोइंग टू हाउस, मतलब मैं घर जाता रहूंगा। अब नेगेटिव देखिए, मैं घर नहीं जाता रहूंगा, मैं घर नहीं जाता रहूंगा, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नावाच्य वाक्य। तो पहले आई होने से शैल, उसका बाद नेगेटिव का चलते नॉट, उसका बाद बी, जाना अंग्रेजी गो, साथ में आएंगे गोइंग टू हाउस। तो मैं घर नहीं जाता रहूंगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू हाउस। समझ गए नेगेटिव फॉर्म। ओके, अब आइए प्रश्नवाचक वाक्य में। देखिए, मैं क्या घर जाता रहूंगा, ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, तो मैं क्या मतलब सवाल हुआ, तो इसीलिए पहले आप शैल बैठाई जाइए। तो आई होने से पहले शैल होता है, तो शैल आई बी गोइंग टू हाउस। तो शैल आई बी गोइंग टू हाउस, मैं क्या घर जाता रहूंगा, तो ये हुआ आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, हम लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे। तो क्या हुआ, हम लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे। देखिए आइए, तो हम लोग अंग्रेजी वी होने से शैल, उसका बाद बी, सीखना अंग्रेजी लर्न, साथ में आएंगे लर्निंग, क्या सीखते रहेंगे, वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश, मतलब हम लोग सीखते रहेंगे, क्या सीखते रहेंगे, इंग्लिश। तो वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे। ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब हाँ वाचक वाक्य। हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते रहेंगे, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नावाच्य वाक्य। तो वी शैल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। तो वी शैल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, मतलब हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते रहेंगे। तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब आइए प्रश्नवाचक वाक्य सीखेंगे। तो हम लोग क्या अंग्रेजी सीखते रहेंगे, ये हुआ आपका सवाल हुआ, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, शैल वी बी लर्निंग इंग्लिश। तो शैल वी बी लर्निंग इंग्लिश, हम लोग क्या अंग्रेजी सीखते रहेंगे। तो समझ गए। और एक चीज भी सीखे आप लोग, आई और वी, मतलब मैं और हम लोग का साथ में शैल होता है। ओके,
लड़का सब बॉल खेलता रहेगा। तो द बॉयज, अभी पहले ही मैं बता चुका हूं क्या आई और वी का साथ में सेल भी होता है, बाद बाकी दूसरा का साथ में विल भी, तो इसीलिए द बॉयज विल भी होगा इस जगह पर, विल बी। तो द बॉयज विल बी, खेलना अंग्रेजी प्ले, साथ में आएगी प्लेइंग द बॉल। तो द बॉयज विल बी प्लेइंग द बॉल मतलब लड़का सब बॉल खेलता रहेगा। लड़का सब बॉल नहीं खेलता रहेगा मतलब नेगेटिव वाक्य, मतलब नेगेटिव सेंटेंस मतलब नावाचक वाक्य। देखिए द बॉयज विल नॉट बी, प्लेइंग द बॉल। तो हुआ द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग द बॉल मतलब लड़का सब बॉल नहीं खेलता रहेगा, मतलब आपका माने नेगेटिव सेंटेंस या नावाचक वाक्य। लड़का सब क्या बॉल खेलता रहेगा मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पहले विल आएगा, विल, द बॉयज, उसका बाद बी, प्लेइंग, तो विल द बॉयज प्लेइंग द बॉल, लड़का सब क्या बॉल खेलता रहेगा, तो ये हुआ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तुम मुझे बुलाते रहोगे, क्या तुम मुझे बुलाते रहोगे, तो तुम अंग्रेजी यू, यू होने से विल बी, बुलाना अंग्रेजी कॉल, साथ में आएंगे कॉलिंग, किसे, मुझे, तो यू विल बी कॉलिंग मी मतलब तुम मुझे बुलाते रहोगे। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए तुम मुझे नहीं बुलाते रहोगे मतलब नेगेटिव सेंटेंस, तो यू विल नॉट बी कॉलिंग मी, तो यू विल नॉट बी कॉलिंग मी, तुम मुझे नहीं बुलाते रहोगे। तो समझ गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हुआ प्रश्नवाचक, तुम क्या मुझे बुलाते रहोगे, विल यू बी तो विल यू बी कॉलिंग मी, तुम क्या मुझे बुलाते रहोगे, ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शिक्षक हम लोगों को अंग्रेजी सिखाते रहेंगे। देखिए द टीचर, द टीचर विल बी सिखाना टीच, साथ में आएंगे टीचिंग
किसको? हम लोगों को। क्या? इंग्लिश। तो द टीचर विल बी टीचिंग अस इंग्लिश, मतलब शिक्षक हम लोग को अंग्रेजी सिखाते रहेंगे। शिक्षक हम लोगों को अंग्रेजी नहीं सिखाते रहेंगे। तो शिक्षक हम लोगों को अंग्रेजी नहीं सिखाते रहेंगे। द टीचर will not be teaching us तो देखिए, द टीचर, शिक्षक हम लोग को अंग्रेजी नहीं सिखाते रहेंगे। द टीचर विल नॉट बी टीचिंग अस इंग्लिश। तो शिक्षक क्या हम लोगों को अंग्रेजी सिखाते रहेंगे? तो विल द टीचर बी टीचिंग अस इंग्लिश। तो देखिए, विल द टीचर बी टीचिंग अस इंग्लिश, शिक्षक क्या हम लोग को अंग्रेजी सिखाते रहेंगे। ये हुआ आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का तीनों फॉर्म में प्रैक्टिस हम लोग कर लिए। तो आज का लिए इतना ही। जाने का पहले मैं इतना ही बताना चाहता हूं आप लोगों को, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग मेरा चैनल में नए हैं और जो लोग अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबको मैं यही कहना चाहता हूं, जरूर मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।